प्रेज द लॉर्ड। आज 12 तारीख बुधवार, अप्रैल का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 50वां दिन में है। वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंधुओं को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। आमीन, आमीन, आमीन। आज अपन फिलिपियों की पत्री का सारांश को देखेगा। इसमें 4 अध्याय अपने को देखने को मिलता है, 4 चैप्टर्स। यह फिलिपियों की किताब एक सामर्थ्य संदेश अपने को देता है। इस किताब में संतोष में रहने का रहस्य अपने को देखने को मिलता है। पाउल को देखो, उसने कई परेशानी का सामना किया, कठिन परिस्थिति, संघर्ष से जीवन, गरीबी, मार खाया, जेल में डाला गया, पर इन सभी परिस्थिति में वह संतोष में रहने को सीखा। यह किताब से अपन सीखते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब सहन करके संतोष में रहे। पाउल फिलिपियंस की कलीसिया को पत्र लिखता है, मैं मेरा जीवन बलि के रूप में प्रभु यीशु क्रिस्त को चढ़ाया। वह बोलता है, मेरा सेवा में मैं बड़ा आनंद किया क्योंकि प्रभु में मैं संतोष था। पूरा ध्यान प्रभु पर केंद्रित था। सच्चा आनंद में जीवन जिया। फिलिपियंस की पत्री स्वयं पाउल ने लिखा। पाउल ने कुछ मुख्य वचनों को हम देखते हैं। फिलिपियंस की पत्री 1 अध्याय 21 वचन, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। फिलिपियंस की पत्री 3 अध्याय 7 वचन, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। फिलिपियंस की पत्री 4 अध्याय 4 वचन, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। फिलिपियंस की पत्री 4 अध्याय 6 और 7 वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियंस की पत्री 4 अध्याय 13 वचन, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं कुछ कर सकता हूं। अब फिलिपियंस की कलीसिया का छल किया जा रहा था। अभी वहां के लोग ख्रिस्ती जीवन जी रहे थे, मतलब उनका जीवन का कहानी उन्हें लगता था कि वे ख्रिस्ती जीवन जी रहे हैं। पाउल उन्हें बोलता है, यीशु ख्रिस्त के जीवन का अनुसरण कर। यीशु ख्रिस्त के जीवन का अनुसरण कर। तुम्हारा जीवन का कहानी यीशु ख्रिस्त का जीवन नहीं है। त्याग में, संघर्ष में संतोष रहना सीखो। वह फिलिपी कलीसिया को एक आत्मा, एक प्राण, एक शरीर होने के लिए कहता है। एक सहवास का जीवन जीने को कहता है। अपने विश्वास को बलवान करो, टूटने मत दो, कमजोर होने मत दो। यह संदेश पाउल ये कलीसिया को देता है। पाउल का उद्देश्य फिलिपी की कलीसिया प्रभु पर केंद्रित रहे, निर्दोष जीवन जिए, कुड़कुड़ाए ना, गिरे ना। वो चाहता है वे हमेशा खड़े रहे, एक धाड़स में खड़े रहे, विश्वास में बने रहे, आत्मा को उनके जीवन में आजादी से कार्य करने को दे। इस समय हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, बाइबल पढ़, फिलिपियों की पत्री को पढ़। एक बड़ा लाभ का किताब है। वहां के लोग बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने पाउल को सहायता किया, पाउल के दुख क्लेश में सहभागी हुआ, और दूसरा कोई भी मंडली लेने देने में पाउल के साथ मददगार साबित नहीं हुआ। पर यह फिलिपी की कलीसिया के लोग पाउल के लिए एक बड़ा मददगार साबित हुआ। पढ़ते फिलिपियंस की पत्री 4 अध्याय 14 से 16 वचन, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। और हे फिलिपियो, आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकिदुनिया से कूच किया
तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं तिस्तोलोनी में था तब भी तुमने मेरी घटी को पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। सच में फिलिपी की कलीसिया के लोग प्रेम से भरे हुए लोग, मददगार लोग, दूसरों के लिए त्याग और समर्पण करने के लिए तैयार रहने वाले लोग। पाउल बोलता है, मेरा जीवित रहना ख्रीस्त है, मेरा जीवित रहना ख्रीस्त है और मर जाना लाभ है। बच्चों, तेरे को फिलिपी कलीसिया के लोगों का जैसा तेरा स्वभाव होना चाहिए। तू लोगों को प्रेम करने वाला बन, मदद करने वाला बन, दूसरों के लिए त्याग का जीवन जीने को सीख। जितना ज्यादा तू त्याग का जीवन जिएगा, तुझे परमेश्वर से सामर्थ का पूर्ति मिलेगा और तू अपने जीवन में सब कुछ करने पाएगा। आमीन, आमीन, आमीन।